मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं जैसे प्रतिदिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करता था, वैसे भी मैं आज भी भोर के समय मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके धंधे के लिए प्रार्थना करूंगा, आपको छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा, आप आप आपके लिए न्याय के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी आशा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हाँ और आमीन में आपको उत्तर मिलेगा। मित्रों, आज का जो वचन है मैं लेकर के आया हूँ, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 3 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। इब्रानियों की पत्री 12 का 3। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निराश होकर हिम्मत हार जाएं, इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना घोर विरोध सहा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग हिम्मत बांधे रहें, निराश न हो। अगर आप लोग का वचन के अनुसार हम देखते हैं, लिखा है जो डरा वो मरा। मित्रों, आप लोग हिम्मत बांधे रहें और प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको अवश्य सफलता प्रदान करेगा, अवश्य आपकी निराशा चली जाएगी। मित्रों, हम देखते हैं बाइबल की किताब से, एक धनवान मनुष्य था। वह राजसी बैंगनी वस्त्र और मलमल का वस्त्र पहनता था। मित्रों, वह प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था, प्रतिदिन अपने यहाँ लोगों को आमंत्रित करता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके भवन में जो धनवान मनुष्य था, मित्रों, उसके भवन के फाटक के पास में एक गरीब बीमार लाजर नामक एक गरीब आदमी पड़ा रहता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो लाजर था उसके पास में कुछ नहीं था, ना पहनने के लिए वस्त्र था, ना खाने के लिए भोजन, और वह उस धनवान के फाटक के पास में पड़ा रहता था। मित्रों, उसका शरीर फोड़ों से भर गया था, उसके सारे शरीर में फोड़े निकल आए थे, कहीं जगह नहीं थी और वो फोड़ों से भरा हुआ था। मित्रों, वह धनवान मनुष्य की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह जो गरीब व्यक्ति था, फोड़ों से भरा हुआ था, वह धनवान मनुष्य की मेज के जूठा भोजन खाने के लिए तरसता था। मित्रों, कुत्ते आकर के उसके फोड़े को चाटा करते थे। मित्रों, वो इतना गरीब था कि उसके पास में दवा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। मित्रों, वह गरीब मनुष्य एक दिन मर गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसका समय आया तो एक दिन वह गरीब आदमी मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जा कर के परमेश्वर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और उसी के कुछ ही समय के बाद धनवान मनुष्य भी मर गया, और वह धनवान मनुष्य जब मरा तो उसे दफनाया गया। उसने अधोलोक में जहाँ वह यंत्रणाएं भोग रहा था। मित्रों, जब धनवान मनुष्य मरा, वह अधोलोक में बहुत बड़ी यातना को, बहुत बड़ी दुख को, बहुत बड़े दर्द को भोग रहा था। मित्रों, जब वह दर्द को भोग रहा था, बड़े कष्ट को झेल रहा था, मित्रों, वह धनवान मनुष्य अपनी आंखें जब उठा करके दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मित्रों, जब वह अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, उसने पुकार कर कहा, मित्रों, तब उस धनवान मनुष्य ने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए,
और लाजर को मेरे पास भेज दीजिए। मित्रों, जिससे उसने कहा कि जिससे लाजर आकर के वह अपनी उंगली का सिरा भिगो करके मेरे मुंह में डाले, मेरी जीभ को ठंडा करे। मेरी जीभ तालू से चिपक रही है, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए। मित्रों, उसने कहा मेरी जीभ को पानी पिलाकर ठंडा कीजिए, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह धनवान मनुष्य प्यास की ज्वाला में, अग्नि की ज्वाला में तड़प रहा था। कहा कि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मित्रों, अब्राहम ने उससे कहा, पुत्र, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजर को दुख ही दुख। मित्रों, तब उसने कहा कि अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा, तुम्हें तकलीफ। मित्रों, उसने कहा कि इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच में एक गहरी खाई उपस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी वहाँ से इस पार हमारे पास नहीं आ सकता है। मित्रों, धनवान मनुष्य ने उत्तर दिया कि हे पिता, आपसे एक मैं निवेदन करता हूँ, आपसे मैं एक ही विनती करता हूँ कि आप लाजर को मेरे पिता के घर भेज दीजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं। लाजर उन्हें चेतावनी दे दे, जो काम मैंने किया है मेरे वो भाई वो काम ना करें, क्योंकि मैं तो यंत्रणा सह रहा हूँ, मेरे 5 भाई यह यंत्रणा ना सहें। मित्रों, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। अब्राहम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तक उसके पास में हैं। उसने कहा कि अब्राहम ने कहा कि मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। मित्रों, धनवान मनुष्य ने कहा कि हे पिता अब्राहम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास में जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर अब्राहम ने उससे कहा, जब वे मूसा के नबियों की नहीं सुनते हैं, तब वे मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे भी उनकी बात नहीं मानेंगे। मेरे यार भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, आप लोगों से चाहता है कि आप लोग भी अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने आप को पश्चाताप करें और परमेश्वर के सामने घुटना टेकें। मित्रों, अगर आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे, तो आपकी निराशा दूर हो जाएगी, आपके जीवन से संकट चला जाएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। मित्रों, क्या आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो हाँ बोलें और घुटने में जाएं और परमेश्वर से जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही हाँ और आमीन बोलते रहें। परमेश्वर आज आपको उस दंड से बचाएगा, उस पाप से बचाएगा, उस अपराध से बचाएगा जिस दंड को आप भोगने जा रहे हैं। मैं अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता। मैं आज भोर के समय फिर आपके चरणों में, प्रभु, आपने पूरे मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा और इस भोर के नया सवेरा को दिखाया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं उन भाई और बहनों के लिए जो प्रभु आपकी नहीं सुनते हैं, अपने मनमानी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो कि घमंडी हैं, परमेश्वर आपकी नहीं सुनते हैं, न आपसे भय करते हैं। मैं उनको देखता हूँ, उनका नाम पहला नंबर यस से आता है और दूसरा नंबर जे से आता है, तीसरा नंबर आर से आता है, चौथा नंबर बी से आता है, पांचवा नंबर एस से आता है। ये सारे लोग, इस नाम के लोग यूपी के हैं, इस नाम के लोग एमपी के हैं, इस नाम के लोग दिल्ली के हैं, राजस्थान और पंजाब के लोग हैं, उत्तरांचल के हैं।
महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोग। ये नाम के लोग पाकिस्तान, ये नाम के लोग सिंगापुर, ये नाम के लोग परमेश्वर पिता दुबई के भी लोग हैं। मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन लोगों के लिए विनती करता हूँ, परमेश्वर पिता जो ये लोग आपकी अवज्ञा करते हैं, ये दंड के भागी बन गए हैं, मैं परमेश्वर पिता इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके मन और भावनाएं बदल जाए यीशु मसीह के नाम से और ये दंड से बच जाएं। मेरे भाइयों, माफ़ी मांगें परमेश्वर से। परमेश्वर आज आपको माफ़ करेगा, आपको दंड से बचाएगा। मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनकी सारे शरीर में पालिश गिर गई है, चल फिर नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और यीशु मैं ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, ये लोग मैं इनके नाम हैं, मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता, इनका नाम ACLMNJKS नाम के लोग हैं। इनके सारे शरीर में पालिश गिर गई। ये लोग यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के लोग। परमेश्वर पिता मैं इन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। इनके जीवन को मैं यीशु के नाम से बदलता हूँ। इनके जीवन में जो भी बीमारी है, जिस बीमारी का दंश झेल रहे हैं, उस बीमारी से आज़ाद करता हूँ। यीशु के नाम से स्वस्थ हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग आज हमारे चैनल में जुड़े प्रार्थना सुन रहे और देख रहे हैं, परमेश्वर पिता जो दुष्ट आत्मा के कैद में हैं, उनको मैं आज़ाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनको आप आज जॉब और सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। ये लोग SNTOJR नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग हैं। ये लोग SSC की परीक्षा में ये लोग पास हो चुके हैं और इनके पास ये सफल हो गए हैं और परमेश्वर आपकी आशीष मिल गई है और ये इनकी निराशा दूर हो रही है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। इनके आँख में जो भी अंधकार है, रतौंधी है, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। इनके पेट में जो इनका लीवर डैमेज है, यीशु के नाम से लीवर स्वस्थ हो जाए। जिन लोगों की किडनी खराब है, यीशु के नाम से नई किडनी लगाता हूँ। यीशु के नाम से मैं महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको खूनी बादी बवासीर, गांठ की बवासीर है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। जिनको भखंदर है और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा करता हूँ परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिनको ट्यूमर है, सर के ब्रेन ट्यूमर है, मैं उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको मैं ब्लेस करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।